Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Orchard Education System's online classes. Today the day is Friday and date is 25th December 2020. Our subject is science and I'm your subject teacher Rabia Javed. Today's lecture is lecture number 4. Our book name is New Oxford Primary Science. Page numbers which we are going to cover today are 63 to 67. And topic for today is force. This is our new chapter. Let's start our work now. Open your books. We shall start with reading of the chapter first. This is your book. Open page number 36. The chapter is unit number 7 and this is about force. फोर्स कहते हैं ताकत को. सो यूनिट 7 इज अबाउट फोर्स, ताकत. When something changes position, falls, flies up into the air, turns, stops or move in any way, we say that a force has acted upon it. जब भी कोई चीज़ अपनी जगह बदलती है, falls गिर जाती है, flies up in the air हवा में उड़ने लगती है, turns मुड़ती है या रुक जाती है या किसी भी और तरह से जो है वो हिलना जुलना करती है, तो वो ये सब चीज़ें जो होती हैं तो हम इसका क्या कहते हैं कि इस पर फोर्स लगी है, इस पे फोर्स ने एक्ट किया है. कोई भी हम जब पोजीशन चेंज करें, चाहे हम उड़ने की तरफ जा रहे हैं, बैठने की तरफ जा रहे हैं, खड़े होने की तरफ जा रहे हैं, चल फिर रहे हैं, हर चीज़ पे हमारा एक फोर्स लग रहा होता है जिसके ज़रिए हम वो मूवमेंट कर रहे होते हैं. There are many kinds of force. Pushes and pulls are forces. बहुत से किस्म की फोर्सेस होती हैं हमारे पास. हमारे पास जो दो फोर्सेस जिनका जिक्र आ रहा है वो कौन सी है? पुशेस एंड पुल्स. पुल्स कहते हैं खींचने को, पुशेस कहते हैं धक्का देना. फोर्सेस कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय पीपल, एनिमल एंड मशीन्स. जो ताकत होती है वो कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है, लगा सकता है. कभी कभी इंसान लगा रहे होते हैं किसी चीज़ पर फोर्स, कभी एनिमल्स एंड कभी कभी मशीन्स जो है वो डिफरेंट किस्म की फोर्सेस लगा रहे होते हैं. द विंड एंड फ्लोइंग वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज फोर्सेस. जो हवा होती है और बहता पानी जो होता है वो भी हमारे पास क्या है? एक्ट एज फोर्स. वो भी एक किस्म की फोर्स होती है. अब नीचे देखें जो दो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे. फर्स्ट है जिसमें ये बच्चा डोर ओपन कर रहा है या क्लोज, इसने डोर को पकड़ा हुआ है. द डोर इज बीइंग क्लोज्ड बाय अप्लाइंग पुश फोर्स. अब जब भी दरवाज़ा बंद करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर जोर लगाते हैं ना, उसको धक्का देते हैं, उसको पुश फोर्स करेंगे तो वो बंद होगा ना. और जब हमने उसको खोलना होगा तो हम क्या करेंगे? पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, और अगर हम उसको दूसरी तरफ धक्का देंगे तो वो बंद हो जाएगा. तो ये क्या हो रही है? दरवाजे के ऊपर डिफरेंट किस्म की फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं. नेक्स्ट पिक्चर देखें. द बोट इज मूविंग ड्यू टू द फोर्स ऑफ द विंड. जो हमारी बोट है वो पानी के ऊपर कैसे चलती है? हवा के रुख के मुताबिक चलती है. हवा उसके ऊपर जोर डालती है जिससे वो आगे या पीछे मूव करती है. नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64. What is force? Force क्या है? Forces are pushes and pulls. For example, when you write, you exert a force on your pen or pencil because you push and pull it across the paper. अब क्या कह रहे हैं कि force क्या है? Force जो है वो pushes या pulls की ताकतें हैं, यानी खींचने की या धक्का देने की ताकतें हैं. For example, मिसाल के तौर पर जब भी आप कुछ लिखते हैं, जब भी आप कुछ लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि आप अपनी पेंसिल के ऊपर या पेन के ऊपर जोर डालते हैं. आप उसके ऊपर फोर्स किस चीज़ की लगाते हैं? एग्जर्ट करते हैं, जोर लगाने की. ऑन योर पेन और पेंसिल, किसी भी पेन या पेंसिल के ऊपर आप जोर डालेंगे. बिकॉज यू पुश एंड पुल इट अक्रॉस द पेपर, क्योंकि आप इसको या तो अपनी तरफ खींच के लिखोगे या उसको पुल करके, धक्का देकर या पुश करके आप उसके ऊपर लिखेंगे. तो इस तरह जो है ये इसके ऊपर फोर्स कौन सी एग्जर्ट हो रही है? पुश और पुल दोनों की फोर्सेस एग्जर्ट हो रही हैं. फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव.
ताकत के ज़रिए आप किसी भी चीज़ का रुख हिलने जुलने का मोड़ सकते हैं या उसको तब्दील कर सकते हैं कि वो किस तरह मूव करेगी या हिलेगी. Whenever the speed or the direction of motion or the shape of an object is changing, we say forces are acting to cause these changes. Whenever the speed, जब भी कोई स्पीड उसकी चलने की ताकत जो है वो बदलती है, या हम कह सकते हैं उसकी रुख बदलता है, चलते चलते वो अपनी डायरेक्शन बदल लेता है यानी अपना रुख मोड़ लेता है, और द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, या कभी भी किसी चीज़ की हम शक्ल को चेंज करते हैं, वी से फोर्सेस आर एक्टिंग टू कॉज दीज चेंजेस. तो हम क्या कहते हैं कि क्या चीज़ इसके ऊपर लग रही होती है, फोर्सेस लग रही होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की इस पे ताकतें लग रही होती हैं. जब भी हम स्पीड से चल रहे होते हैं या हम अपनी किसी चलते चलते हम अपना रुख बदलते हैं, यानी हम चलते चलते सीधे जा रहे हैं और अचानक से हम मुड़ जाएं, तो ये सब चीज़ें किससे हो रही हैं, एक फोर्स से. या तो हम पुश का फोर्स या पुल का फोर्स, हर चीज़ के लिए हम कोई ना कोई फोर्स यूज़ कर रहे हैं, और इसी के ज़रिए हम अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की शक्ल सूरत बदल सकते हैं. What can a force do? फोर्स या ताकत क्या कर सकती है? फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू चेंज शेप. फोर्स के ज़रिए ताकत लगाने से हम कोई भी चीज़ की शक्ल को बदल सकते हैं. ऑब्जेक्ट कहते हैं चीज़ को, शेप कहते हैं शक्ल को. जब भी हम कोई ताकत उसके ऊपर लगाएंगे चीज़ के ऊपर, तो वो अपनी शक्ल बदल लेगी. जैसे कि आपको पहली पिक्चर देखें, उसमें दिख रहा होगा कि एक औरत जो है वो क्या कर रही है, आटा गूंद रही है. तो आटा गूंदने की वजह से उस पर फोर्स लगती है ना, जब आटा गूंदते हैं. तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो हम उसको, पहले वो पाउडर फॉर्म में होता है, पानी डाल के जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो राउंड भी बन जाता है और डिफरेंट शक्लों में चेंज हो जाता है. इसी तरह आप साथ देखें, एक टिन है लड़के के हाथ में, इसको कैन भी कह सकते हैं, टिन भी कह सकते हैं. इस टिन को इन्होंने जोर लगाया, इस पे फोर्स लगाया, तो इसकी शक्ल पहले सिलेंडर की तरह थी, अब इसकी शक्ल चेंज होकर डीफॉर्म हो गई है. फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव. फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप. फोर्स जो है वो आपकी किसी भी चीज़ की चलने की जो है उसको बदल देती है, कि जिस तरह वो मूव कर रही है या चल रही है उसको भी बदल देती है. फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप. उसके अलावा ताकत लगा के आप किसी भी चीज़ को तेज़ चलने पर भी लेके जा सकते हैं. जैसे आप नीचे पिक्चर देखें, ये एक लड़की जो है ये स्पिन कर रही है, इसको हम लट्टू भी कहते हैं उर्दू में. इसको स्पिन, ये फिजट टाइप एक चीज़ है जिसको ये मूव कर रही है. तो ये इसने क्या किया, ये पहले इसी तरह खड़ा था, उसने उस पर फोर्स लगाई अपनी फिंगर से, उसको राउंड मूव किया तो वो राउंड घूमने लगा. इसी तरह साथ देखें, ये लड़की जो है ये वैक्यूम क्लीनर लेके उसको उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ताकत लगा रही है और उसको मूव करवा रही है. अब ये ऊपर एक बॉक्स रह गया था डू यू नो वाला, इस पर आए हम इसको पढ़ लेते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एन इनविजिबल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द अर्थ. दिस इज वाई व्हेन यू लेट समथिंग डाउन इट फॉल्स डाउनवर्ड्स. अब वो क्या कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं, हमारे यहाँ पे एक जो है गायबाना, इनविजिबल कहते हैं जो नज़र ना आए, ठीक है, एक ना नज़र आने वाली फोर्स है, एक ताकत है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहा जाता है. ग्रेविटी क्या करती है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है. वो ज़मीन के अंदर होती है, इसीलिए जब भी हम ऊपर से कोई चीज़ छोड़ते हैं तो वो ज़मीन की तरफ गिर जाती है. जैसे अगर आप ग्लास में से पानी गिराएंगे तो वो आसमान की तरफ तो नहीं जाएगा, वो ज़मीन की तरफ जाएगा. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है. इसी तरह अगर किसी ट्री से कोई भी ऑरेंज या एप्पल ज़मीन पर गिरता है तो वो नीचे की तरफ गिरेगा, ना कि ऊपर की तरफ. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है. इसी ग्रेविटी के होने की वजह से हम लोग चल सकते हैं, हमारी टांगें हवा में नहीं उड़ती और हम ज़मीन पर खड़े रहते हैं. Now move to next thing. Forces can cause objects to move in a new direction. ताकत लगा के आप किसी भी ऑब्जेक्ट या चीज़ को किसी नई डायरेक्शन या नए रुख की तरफ मोड़ सकते हैं. फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्लो डाउन. जो आपकी ताकत है आप वो लगाकर किसी भी चीज़ को रोक भी सकते हैं. For example, when a driver pushes on the brakes of a moving car, it slows down. इसी तरह आप अगर
ताकत लगाएंगे तो किसी भी चीज़ को आप आहिस्ता कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक ड्राइवर जो है वो पुश कर रहा है गाड़ी की ब्रेक्स को, किसी भी चलती गाड़ी की ब्रेक के ऊपर वो जोर लगाता है तो वो रुक जाती है, तो वो क्या होता है, रुक जाती है। तो ये आपकी क्या लग रही हैं, ताकतें लग रही हैं। मुख्तलिफ किस्म की जब ताकत लगती है तो वो उसको चीज़ को तेज़ भी करता है, उसको स्लो भी कर देता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ये आप तक है कि आप उस पे किस किस्म की फोर्स लगा रहे हैं। मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 65। Friction is the force present when two surfaces or things rub together. It slows down moving objects. क्या कह रहा है, फ्रिक्शन आपकी ऐसी एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या होता है, जब आप दो सरफेसेस को आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं, ठीक है, जब दो चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं तो उनके दरमियान हीट से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उसको फ्रिक्शन कहा जाता है। इट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन जो है वो किसी भी चलती हुई चीज़ को, तेज़ी से चलती हुई चीज़ को भी थोड़ा स्लो कर देती है, आहिस्ता कर देती है। जैसे ये आपको जो नज़र आ रही है पेपर बोट है, ये पानी के ऊपर चल रही है, ये फ्रिक्शन से चल रही है, दो सरफेसेस को आपस में रब कर रही है, इसीलिए ये इसके ऊपर आराम आराम से चल रही है। इसी तरह आपको ये नज़र आ रहा होगी, ये लॉग है, एक लकड़ी जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, ये भी फ्रिक्शन से कि ये दो सरफेसेस एक दूसरे को रब करती हैं। इसी तरह अगर आप देखें, आप एक एक्सपेरिमेंट ये करें कि आप अपने दोनों हैंड्स को आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ें। जब आप उन दोनों को रगड़ते हैं तो आपको थोड़ी देर बाद जब उसको कॉन्टीन्यूसली आप रब करते रहेंगे अपने हाथों को, तो आपको फील होगा कि आपके हाथों के दरमियान में गरमाइश आ रही है। वो जो गरमाइश होती है उसको फ्रिक्शन कहा जाता है। जब दो सरफेसेस एक दूसरे से जो है टकरती हैं तो वो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको फ्रिक्शन कहा जाता है। फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्टार्ट मूविंग और कम टू अ स्टॉप। फोर्सेस जो है वो या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगी, यानी आगे मूव करवाएंगी, या फिर उनको स्लो डाउन कर देंगी या उसको रोक देंगी। तो फोर्सेस से क्या होता है, या तो आपकी चीज़ तेज़ चलना शुरू हो जाती है या वो आहिस्ता हो जाती है। Now move to next thing, concept check, जो पेज नंबर 65 में हमारा concept check है। नीचे fill in the missing words। आपने ये जो words बॉक्स में दिए हुए हैं इनको नीचे दिए गए ब्लैंक्स के अंदर आपने डालना है। फर्स्ट है, अ फोर्स कैन कॉज मूविंग ऑब्जेक्ट्स टू डैश अप। जो फोर्स है वो क्या करती है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स चलती हुई चीज़ों को क्या कर देती है, डैश अप। क्या करती है, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप, कि कोई भी ताकत लगा के आप चलती हुई चीज़ को तेज़ कर देंगे, स्पीड अप कर देंगे। सो फर्स्ट इज स्पीड। नेक्स्ट देखें, डैश डाउन, या फिर उसको स्पीड अप कर देगी या उसको स्लो डाउन कर देगी, यहाँ पे आएगा स्लो डाउन। थर्ड है स्टॉप, या तो उसको रोक देगी, और डैश, या फिर उसको चेंज कर देगी, या तो स्पीड अप करेगी या स्लो डाउन कर लेगी या स्टॉप कर देगी या फिर उसको बदल देगी या चेंज कर देगी। A force can make an object change its dash। ताकत लगा के आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को क्या करवा सकते हैं, उसकी शक्ल जो है वो चेंज कर सकते हैं। चेंज इट्स शेप, यहाँ पे आएगा लास्ट में शेप। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट चेक एंड होता है। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू डिस्कस एंड आंसर सेक्शन। यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम इनको जस्ट डिस्कस करेंगे, ये आपने लिखने नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। फर्स्ट इज थिंक ऑफ एंड टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ। आपने बात करनी है और इसको सोचना है कि किस तरह ये चीज़ें होती हैं। अ फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज शेप। कोई भी जो फोर्स होती है वो क्या करती है, किसी भी चीज़ को उसकी शक्ल बदलने में हेल्प करती है। तो क्या होता है कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो वो उसको या तो आप उसको पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उसकी
जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी पीछे कि जब हम आटा गूंथते हैं तो पहले तो वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, फिर हम क्या करते हैं उसमें पानी डालते हैं और उसको जब हम एक दूसरे से मिलाते हैं तो वो सख्त किस्म का राउंड चीज़ बन जाती है। तो उस पर कौन सी फोर्स लग रही होती है? पुशिंग की, जोर लग रहा होता है उसके ऊपर, हम पुश फोर्स लगाते हैं जिससे उसकी शेप चेंज हो जाती है। अ फोर्स कैन चेंज द वे सम थिंग्स मूव। और कोई भी फोर्स जो है वो क्या करती है, आपकी चीज़ को चलते हुए उसकी शेप को चेंज कर देगी। अ फोर्स कैन चेंज द वे समथिंग मूव, कि फोर्स क्या करती है, किस तरह कोई चीज़ चल रही है उसको भी चेंज कर सकती है। जैसे कि आपका वैक्यूम क्लीनर अगर आप रूम में चला रहे हैं तो ये आपके हाथ में है, अगर आप उसको तेज़ कर लें या स्लो कर लें। इसी तरह अगर कार है, कार आप चला रहे हैं, आप उसको फास्ट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसकी ब्रेक्स के ऊपर जोर लगा के या उसको एक्सेलरेट करके। ठीक है, आपके पास ब्रेक्स और एक्सेलरेटर कार के अंदर होती हैं जिससे हम उसकी स्पीड को स्लो एंड फास्ट कर सकते हैं। तो ये सारी डिफरेंट किस्म की फोर्सेस अप्लाई होती हैं। व्हेन यू राइड अ बाइक हाउ डू यू मेक इट मूव, जब भी आप एक बाइक चलाते हैं तो आप उसको कैसे मूव करते हैं। हाउ डू यू मेक इट स्पीड अप एंड स्लो डाउन, आप इसको कैसे तेज़ या आहिस्ता कर सकते हैं। हाउ डू यू चेंज डायरेक्शन, आप उसका रुख कैसे बदलते हैं। डिस्कस वेयर फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, आपने बताना है कि बाईसाइकिल में ये साइकिल चलाते हुए आपकी फोर्स कहाँ अप्लाई हो रही होती है। क्या होता है कि किसी भी बाइक को जब आप चला रहे होते हैं तो आप उसके पेडल्स के ऊपर जोर डालते हैं और पेडल्स की मदद से या तो वो आगे जाती है या वो पीछे आती है। पेडल्स और आपके हाथों की डायरेक्शन उसकी, अगर आप उसको राइट साइड उसके जो हैंडल है उसको मोड़ेंगे और तेज तेज पेडल्स चलाएंगे तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने स्लो करना हो तो उसके अंदर ब्रेक्स होती हैं और पेडल पे हल्का पाँव मारेंगे तो वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो आपकी जो फोर्स है वो कहाँ लग रही होती है बाईसाइकिल में, वो उनके पेडल्स पर लग रही होती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज का लेक्चर एंड होता है। आज हमने ये चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बुक वर्क एंड नोटबुक वर्क इसका करेंगे और आपने अच्छी तरह इसको रीड करके और जो जो चीज़ें मैंने बुक पे कॉन्सेप्ट चेक वगैरह कराया है ये आपने बुक पर कवर करना है। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।